सो हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 का जो है एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट करेंगे। बड़े टुच्चे से क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, बड़े आसान क्वेश्चन है। ए दे रखा, डी दे रखा, एन दे रखा, एन निकालो और एस एन निकालो। ठीक है, ए की वैल्यू में पता है 5 है, डी की वैल्यू में पता है 3 है, ए एन की वैल्यू में पता है 50 है। एन की वैल्यू निकालनी है और एस एन की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, एन की वैल्यू फाइंड करनी है और एस एन की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, सॉल्यूशन। सबसे पहले तो हमें पता है एन बराबर क्या होता है, एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन की वैल्यू क्या है 50, गिवन दैट लिखना पड़ेगा, गिवन दैट एन इक्वल टू 50, ए इक्वल टू 5, डी इक्वल टू 3। वैल्यू डालेंगे तो 50 डाल देंगे यहाँ पर ए की जगह, ए की वैल्यू 5 रखेंगे, एन माइनस वन, डी की वैल्यू कितनी है 3, 50 माइनस 5 करेंगे, 50 में से 5 गया तो 45, एन माइनस वन, 3 को काटते हैं इससे 45 से, तो 3 कम 3, 3 पंजे 15, तो 3 को 45 से जब काटा तो 15 बार में कटता है ना, तो n माइनस वन। इसको इस तरफ लिख दो, n माइनस वन इजिकल टू 15, वन को इधर ले जाओ तो n बराबर 15 प्लस वन, यानी कि क्या 16। n बराबर क्या गया स्टूडेंट, 16 आ गया। अब जब n बराबर में पता है 16 तो 16वां पद क्या होगा, n बराबर 16 निकाल दिया हमने। ठीक है, जब n बराबर हमने 16 निकाल चुके हैं तो Sn बराबर क्या होता है हमारा सूत्र, n बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। भाई योगफल n तो निकाल चुके ना, अब Sn निकालना है ना। जहां जहां भी n है वहां पर 16 रख दो, S16 यानी कि 16 बाई टू, जहां पर n है वहां पर मैंने 16 की वैल्यू 16 पुट किया है। a की वैल्यू का स्टूडेंट 5, तो 5 पुट करेंगे, n की वैल्यू का 16 माइनस वन, डी की वैल्यू का स्टूडेंट 3, तो S16 इजिकल टू हमारे पास क्या 16 बाई टू यानी कि 8, 5 दूनी 10 है ना, 2 5 जा 10, 16 माइनस वन 15 गुणा 3। ठीक है, तो S16 इजिकल टू हमारे पास क्या 8, 10 15 दिया 45, 8 45 प्लस 10 55 हो जाएगा। 55 की मल्टीप्लाई 8 से करते हैं, 8 पंजे 40 हासिल लग गए 4, 8 पंजे 40 हासिल लग गए 4, तो 444 आ जाएगा। तो S16 की वैल्यू क्या आ गई 444, 440 सॉरी। तो आंसर क्या आएगा हमारा, n बराबर 16, S16 बराबर कितना 440, या Sn की वैल्यू मान लो, Sn की वैल्यू मान लो, है ना। 16 रहने तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। हमें n Sn निकालना था तो ऐसे नहीं रहेगा ये। ठीक है, ठीक है, Sn रहेगा Sn। तो n की वैल्यू 16 आ गई, Sn की वैल्यू 440 आ गई। ये क्या हो गया अपना आंसर हो गया। एक बार और देखो, a की वैल्यू बताते, d की वैल्यू बताते, an की वैल्यू बताते। an बराबर a प्लस एन माइनस वन, यहाँ से n की वैल्यू 16 निकल गई। ठीक है, वैल्यू डाली 16 निकल गई। जब n की वैल्यू 16 निकल गई तो हम जानते हैं Sn बराबर n बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पर n है, वहाँ पर हमने क्या रखा 16 में रख दिया, जहाँ पर a है वहाँ 5 रखा, जहाँ पर d है वहाँ पर 3 रखा। रखने पर ये आया, कैलकुलेट करके हमारे पास 440 आता है। Sn की वैल्यू कितनी आ गई 440। तो आप बड़ी क्लास में चले गए तो कैलकुलेशन अपने आप कर सकते हो, तो पॉज सेट द नोट डाउन। ठीक है, इस तरह क्या हो गया, n की वैल्यू 16 है और Sn की वैल्यू 440 आ गई। इस तरह पहला पार्ट जो है कंप्लीट हो गया। तो अगला पार्ट अभी कराते हैं नेक्स्ट टाइम। ठीक है, 3 सेकंड का समय देता हूँ, इसको उतारो, फिर सेकंड क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, पॉज सेट द नोट डाउन उतार लिया होगा आपने। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। बहुत धन्यवाद। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है, ध्यान से देखो। a की वैल्यू क्या दे रखी है हमने 7, a 13 की वैल्यू हमारे पास 35 है। सारवंतर निकालना है, S13 निकालना है, S13 का मान निकालना है और सारवंतर d का मान निकालना है। ठीक है ना, सॉल्यूशन करते हैं, ध्यान से देखो, बड़ा आसान क्वेश्चन है यार, इजी क्वेश्चन है सभी है। तो क्या होता है कि a की वैल्यू क्या हमारे पास 7 है,
ए 13 की वैल्यू हमारे पास क्या है 35 है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट आप जानते हैं ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है, ठीक है ना। तो ए 13 यानी कि एन की वैल्यू क्या है 13 है भाई। ए 13 का मतलब यहाँ पर एन की वैल्यू क्या है 13 है ना, देखो ना ध्यान से देखो। ए 13 का मतलब क्या होता है, ए यहाँ पर ए एन होता है ना, तो यहाँ पे एन की जगह क्या है 13 है यहाँ पर, तो यानी कि एन की वैल्यू क्या होगी 13 होगी, ठीक है भाई। ए एन यही होता है एन, यहाँ पे एन होता है यहाँ पे 13 है, इसको क्या इसका मतलब क्या होगा एन की वैल्यू क्या है 13 है, इतनी बात पकड़ मारी। तो ए एन बराबर सूत्र क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी, एन की वैल्यू क्या है 13 है, यहाँ से पता चल गया हमें। तो ए एन की वैल्यू क्या है हमारे पास 35 है पूरा, ए एन है, तो ए एन की जगह क्या रखते हैं, एन की जगह हम 13 रखेंगे, ए प्लस 13 एन की जगह 13 रखना है डी, ठीक है ना। क्या करा मैंने 13 था, यहाँ पे n था वहां पर 13 लगा, ठीक है। अब ए 13 की वैल्यू हमारे पास 35 पड़ी है, तो 35 लिख देंगे इसकी जगह, कोई दिक्कत थोड़ी ना। ए 13 की वैल्यू हमारे पास 35 पड़ी है, वो रख दिया। ए की वैल्यू 7 पड़ी है, वो 7 पुट कर लेते हैं। 13 माइनस 1 यानी कि 12 टाइम्स ऑफ डी। 13 में से 35 में से 7 गया और बना डी, 35 में से 7 गया तो कितना बचा 28, 28 बचा ना, बराबर 12 डी। अब 12 डी बराबर कितना हो जाएगा तब 28, डी बराबर कितना हो जाएगा 28 बट्टा 12, ऊपर 2 से काटेंगे नीचे 2 से काटेंगे तो 1 और 9 19 है ना, सॉरी ऊपर काटेंगे तो कितना 14 6 फिर 7 बट्टा 3, ठीक है। ऊपर 2 से काटा तो 14, नीचे 2 से काटा तो 6, फिर ऊपर 2 से काटा तो 7, नीचे 2 से काटा तो 3, तो 7 बट्टे 3। डी की वैल्यू कितने आ गए स्टूडेंट 7/3। तो डी की वैल्यू तो निकाल चुका मैं, अब एस 13 की वैल्यू निकालनी है। तो हम जानते क्या है कि एस एन बराबर क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो एस 13 एन की जगह 13 रख देंगे, तो 13/2, ए की वैल्यू का स्टूडेंट 7 है तो 7 रख देंगे, एन की वैल्यू 13 है तो 13 माइनस 1, डी की वैल्यू क्या निकाली स्टूडेंट हमने 7/3, वही रख देते हैं 7/3। एस 13/2, 7 दूनी 14, 13 माइनस 1 12 गुणा 7/3, ठीक है। 13/2 14 प्लस 3 चक्को 12 4 आ जाएगा, 13/2 14 7 चक्को 28, तो 14 प्लस 28 करते हैं, 8 4 12 से लग गई 1 2 1 3 1 4 42 हो गया, यानी कि 13/2 गुणा 42, ठीक है। 2 को 42 से काटते हैं तो 13 मल्टीप्लाई 2 दूनी 4 2 तो 1 2, 13 की मल्टीप्लाई 21 में करने पर क्या आता है ध्यान से देखो, ठीक है। 1 की मल्टीप्लाई 13 से करते तो 13, 2 की मल्टीप्लाई 13 से करते तो 26, यानी कि 3 6 1 7 273। क्या आंसर सही है? यस बिल्कुल आंसर सही है, बिल्कुल स्टूडेंट सही है। जब आप 13 की मल्टीप्लाई 21 से करेंगे तो क्या आता है 273, यानी कि एस 13 की वैल्यू कितनी आ गई 273 आ गई, ठीक है। एस 13 की वैल्यू कितनी आ गई 273 आ गई। डी की वैल्यू कितनी आ गई 7/3, एस की वैल्यू कितनी है एस 13 की वैल्यू कितनी है 273। एक बार और देखो ध्यान से, बड़ा आसान क्वेश्चन है। ए की वैल्यू 7 पड़ी थी, ए 13 की वैल्यू 35 पता है, डी की वैल्यू निकालनी थी, एस 13 की वैल्यू निकालनी थी। सीधा सा बात है, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए 13 है ना, एन की वैल्यू यानी कि 13 है, तो ए 13 रख दिया यहाँ पर, ए 13 यहाँ पर एन है वहां पर 13 रखेंगे, तो एन की जगह 13 रखा, ये ए 13 होगा। ए प्लस ए का ऐसी, ए को ऐसी कैसी, एन की जगह 13 रखा, 13 माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू हमारे पास 7 तो 7 रखा है, 13 माइनस 1 तो 12 है ना, तो 7 को कर लेंगे तो 35 माइनस 7 इज इक्वल टू 12 डी।
35 में से 7 गए तो स्टूडेंट 28 बराबर 12d, 12d बराबर 28, यानी कि d बराबर कितना 28/12। ऊपर 2 से काटा तो 14, नीचे 2 से काटा तो 6, फिर ऊपर 2 से काटा तो 7, फिर नीचे 2 से काटा तो 3, तो d की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट 7/3। तो अब d की वैल्यू तो निकाल ली हमने, s13 की वैल्यू निकाल लेंगे, तो यानी Sn बराबर n/2 2a + n - 1 2d सूत्र होता है योगफल का। जहां पर n दिख रहा है वहां पर 13 डाल दो, जैसे 13 डाला जहां पर भी n है वहां पर 13 डाला है मैंने। a की वैल्यू में 7 डाला है, जहां पर a दिख रहा है वहां 7 डाला, यहां पर 13 - 1, और d की वैल्यू क्या थी 7/3, वहां पर d की जगह 7/3 डाला। 13/2 7 दूनी 14, 13 में से गया 12 गुणा 7/3, 3 से 12 को काटा 4 पर 4 7 28, 13/2 14 + 4 गुणा 7 है ना 28, 13/2 14 + 28 यानी कि 13/2 14 + 28 42, तो 2 से 42 को काटा 21 आ गया, 13 गुणा 21 273, यानी कि s13 की वैल्यू कितनी आ गई 273। तो बहुत है द वीडियो नोट डाउन, बड़ा आसान क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अपने, तो क्या करते हैं अभी 3-4 सेकंड बाद आप इसको उतारो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है, इसका अगला पार्ट कराते हैं, उतारो इसको, ठीक है। सो स्टूडेंट उतार लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, अगला पार्ट करते हैं इसका, ठीक है ना। थैंक यू। तो स्टूडेंट जो है थर्ड पार्ट करते हैं। A12 की वैल्यू 37 दे रखी है, D का वैल्यू 3 है और N की वैल्यू निकालनी है, S12 की वैल्यू निकालनी है। हम जानते हैं सॉल्यूशन an बराबर a + n - 1 × d होता है। ए यहाँ पर n की वैल्यू क्या है 12 है भाई, a 12 बराबर कितना दे रखा है 37 ना, तो n की वैल्यू कितनी है 12 है ना, an का मतलब ये n होता है, ये 12 मतलब ये n की वैल्यू होती है, वेयर लिखना पड़ेगा जहाँ n बराबर 12 है, तो an यानी कि a12 बराबर a + 12 - 1 × d है ना। A12 की वैल्यू हमारे पास 37 है, तो यहाँ पर 37 कर देंगे, a की वैल्यू हमारे पास पता नहीं है तो रहने देंगे, 12 में से 1 गया तो 11, और d की वैल्यू हमारे पास पता है कि 3 है तो 3 रखेंगे, तो 37 a + 33, ठीक है, a + 33, इस 33 को इधर ले जाते हैं, तो 37 - 33 = 1, a 37 में से 33 गया तो कितना बचा 4, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। आई बात समझ में, जब a की वैल्यू 4 आ गई तो अब हम क्या S12 की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। देखो ना S12 = कितना, यानी कि Sn बराबर कितना n/2 2a + n - 1 × d, n कितना है 12 है, 12/2, a की वैल्यू कितनी है निकाली 4, n का वैल्यू कितना है पता नहीं है, n का वैल्यू पता है हमें, n की वैल्यू क्या है 12 निकाली हमने, ठीक है, n की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 12 निकाल दी भाई, n की वैल्यू क्या है 12 है ना भाई, है कि नहीं है, ये लेना n की वैल्यू 12, n की वैल्यू क्या आ गई 12 आ गई, फाइंड करना था निकाल दिया, an बराबर ये यहाँ an ये 12 है ना, ये 12, इससे n की वैल्यू का पता चलता है, यानी कि ये an है, यानी कि n यहाँ पर n होता तो n की वैल्यू क्या आ गई 12 आ गई, तो 12 लिखेंगे यहाँ पर n की जगह, तो 12 - 1 हो जाएगा। d का मान क्या है स्टूडेंट 3 है, तो 3 रखो, तो S12 2 को 12 से भाग देंगे तो 6, 4 दूनी 8, 12 में से 1 गया तो 11 गुणा 3, S12 6 8 11 3 33, 33 + 8 9 10 11 1 4 41 हो गया, 6 गुणा 41, ठीक है। S12 = क्या होता है 6 की मल्टीप्लाई 41 में करेंगे तो 6 कम 6 6 चक्को 24, यानी कि 246, ये क्या हो गया अपना आंसर हो गया। S12 = क्या आ गया 246 आ गया, a बराबर 4 हो गया, S12 = 246 हो गया, ठीक है ना, ये क्या हुआ अपना आंसर होगा, ध्यान से देखो a12 की वैल्यू 37 है, तो यानी कि an बराबर a + n - 1 × d, n की वैल्यू 12 है, यानी कि a12 = a + 12 - 1 × d, यानी कि a12 की वैल्यू 37 है, तो 37 बराबर a + 11 × 3, ठीक है, 37 बराबर a + 33, 33 को ले जाएंगे तो a बराबर कितना आ गया 4 आ गया, s n बराबर n/2 2a + n - 1 × d, n की जगह 12 पुट करते हैं, तो स्टूडेंट जहां पर n दिख रहा है 12 पुट किया, a की वैल्यू जहां पर क्या है यहाँ पर क्या है 4 है, 4 निकल तो 4 डाला, d की वैल्यू क्या है 3 है तो 3 पुट किया, 12/2 2 × 4 12/2 ब्रैकेट
2 गुणा 4 प्लस 12 माइनस 1 इंटू 3, तो 2 गुणा 4 4 गुणा 2 8, 12 में से 1 गया तो 11, 11 गुणा 3, ठीक है, तो 6 8 प्लस 33 यानी कि 6 गुणा 41, यानी कि 6 की मल्टीप्लाई 41 से करने पर 246 आ गया। तो ये क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। पॉज सेट था मेरे नोट डाउन, अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। सो स्टूडेंट फोर्थ पार्ट करते हैं, ठीक है। A3 की वैल्यू हमारे पास क्या है 15 है, S10 की वैल्यू हमारे पास 125 है, D का वैल्यू निकालना है, A10 की वैल्यू निकालनी है, निसार अंतर निकालना है और A10 की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हम क्या जानते हैं, सॉल्यूशन। भाई an बराबर क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना, होता नहीं होता। तो A3 हमारे पास पता है, यानी कि A3 मतलब A3 मतलब n की वैल्यू क्या है 3 है, ठीक है। तो वेयर यहाँ पर A3 का मतलब n की वैल्यू कितनी है 3 है, लिखना पड़ेगा ना जहाँ A3 बराबर 15 यानी कि n बराबर 3, ये इससे पता चलता है ना n की वैल्यू। तो n की वैल्यू कितनी है 3 है, ठीक है, ये 3 है तो ये n होता है यहाँ पे 3, इसकी वैल्यू कितनी है 3 है। तो an बराबर a प्लस n की वैल्यू कितनी है 3 रखेंगे, 3 माइनस 1 इंटू डी, n की वैल्यू कितनी है 3 है तो यहाँ पर 3 रखो, ठीक है, तो 3 रखा मैंने n की जगह। A3 की वैल्यू हमारे पास पता है 15 है तो 15 रख देंगे 15, a की वैल्यू हमारे को पता नहीं है 3 माइनस 1 2, और d की वैल्यू हमें पता है स्टूडेंट, d की वैल्यू भी हमें नहीं पता है, ठीक है। तो यानी कि 15 बराबर a प्लस 2d, इसको सीधा करके लिखेंगे तो a प्लस 2d बराबर 15, इक्वेशन 1 हो गई, ठीक है। इसी प्रकार S10 बराबर 125, S10 बराबर 125, n की वैल्यू कितनी है 10 है, तो n बाय 2 है ना, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू ऐसा होता है ना। तो n की वैल्यू क्या है 10 है तो 10 रखते हैं इसकी जगह, 10 बाय 2, 2a की वैल्यू में नहीं पता, n की वैल्यू में पता है 10 है, 10 माइनस 1, d का वैल्यू में नहीं पता, लेकिन S10 हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा n की जगह में S10 हो जाएगा। इस S10 की वैल्यू पता हमें पता है कि 125 है, ठीक है, ये ऐसा है। तो S10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 125, ठीक है। 2 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे 125 में और 10 को नीचे ले आएंगे, तो 2a 10 माइनस 1 90, ठीक है, 125 गुणा 2 अपॉन 10, ठीक है। 2a प्लस 90 इक्वल टू 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 से करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 पंजे 25 गुणा 2, 5 से करें तो 5 दूनी 10, ठीक है। ऊपर 5 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर 5 से डिवाइड किया और नीचे भी 5 से डिवाइड किया, तो 5 से किया तो 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, तो 25 बार में 5 दूनी 10, 2 से 2 काट दिया, तो यानी कि 2a प्लस 90 इक्वल टू हमारे पास 25, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो a प्लस 2 टाइम्स ऑफ d इक्वल टू हमारे पास 15, 2a प्लस 9d इक्वल टू हमारे पास 25, ठीक है। इस पहले वाली समीकरण में इसमें हम 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ना, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2a करना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा, पहली इक्वेशन में 2 की मल्टीप्लाई लिखना पड़ेगा ना, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस इक्वेशन 2, यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई करेंगे पहली समीकरण में, तो क्या बन जाएगा 2a, यहाँ पर भी 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4d, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 30। अब इसको ऐसे का ऐसे लिख दो, 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। अब ध्यान से देखो, 2a से 2a कैंसिल हो गया, 4d में से 9d घटाएंगे तो माइनस का 5d, 4 में से 9d घटाएंगे माइनस का 5d, 30 में से 25 घटाएंगे तो क्या बचा 5,
तो डी बराबर कितना 5, भाई माइनस का साइन नीचे ले गया तो 5/5 यानी कि कितना -1। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई -1 आ गई। ठीक है, तो डी का मान समीकरण 1 में रखेंगे, यहां पर रख देंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर a प्लस 2d बराबर कितना 15। d की वैल्यू -1 है, a प्लस 2d -1 बराबर 15, a माइनस 2 बराबर 15, a बराबर कितना 15 प्लस 2 17, यानी कि a बराबर कितना आ गया 17 आ गया। d की वैल्यू निकाल दी और a की वैल्यू निकाल दी, तो a tan की वैल्यू निकालनी है, तो an बराबर क्या होता है स्टूडेंट a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चेक कर लो, तो n की जगह क्या रखेंगे tan रखेंगे, तो a tan बराबर a प्लस tan माइनस 1 इंटू डी, यानी कि a tan निकालना तो a tan ऐसे कैसे रहेगा। a की वैल्यू क्या स्टूडेंट हमारे को पता है, क्या a की वैल्यू पता है हमारे को, a की वैल्यू हमने क्या निकाली 17 निकाली, तो 17 रख देंगे। tan माइनस 1 9 और d की वैल्यू क्या -1। ठीक है, तो a tan बराबर कितना 17 माइनस 9, a tan बराबर कितना 17 में से 9 का कितना बचा 10, 8 बचा माइनस प्लस का 8 बचा, 10 11 12 13 14 15 16 17 8 बचा। ठीक है ना, क्या बचा 8 बचा। चेक कर लो क्या बचा 8 बचा, आंसर देखते हैं। यस स्टूडेंट, a tan की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 8 आ गई और d की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -1 आ गई। ये क्या हो गया अपना आंसर हो गया। ठीक है, तो पॉज साइड द बिलो नोट डाउन, एक और बार समझ लो। a3 की वैल्यू 15 थी, s tan की वैल्यू 125 थी, d की निकालनी थी, एक tan की निकालनी थी। अब जानते हैं विल डिस्कस अबाउट इन दिस चैप्टर n की वैल्यू क्या होती है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a3 बराबर 15 यानी कि n की वैल्यू क्या है 3 है, जहाँ n दिख रहा वहाँ 3 डाल दो। ठीक है, a3 बराबर a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, a3 की वैल्यू 15 का 15 डाल दी, a प्लस 2 टाइम्स ऑफ डी, यानी कि a प्लस 2 टाइम्स ऑफ डी बराबर 15, एक हो गई इक्वेशन। s 10 बराबर 125 यानी कि n/2 तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर ऐसा होता है। n की जगह 10 रख देंगे, जब s 10 रखेंगे तो 125 रख देंगे, यहाँ पर 10 रखा 10/2 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो 2a प्लस 9d बराबर है ना 125 गुणा 2/100। ठीक है, तो 2a प्लस 9d बराबर, इसको काटेंगे तो क्या बचा 25 बचा, यानी कि 2a प्लस 9d बराबर 25। पहली इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है। पहली इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a प्लस 4d बराबर 23 बचेगा और 2a प्लस 9d बराबर 25 बचेगा, क्योंकि बैलेंस करेंगे ना, जब बैलेंस किया तो 2a कटा तो 4 माइनस 9d यानी कि माइनस 5d बराबर 5, तो d बराबर कितना -5 बचे 5 यानी कि -1, तो d की वैल्यू -1 आ गई। अब d का मान जो है समीकरण नंबर किस में रखेंगे 1 में रखेंगे, तो समीकरण नंबर 1 क्या है, ये रहा a प्लस 2d बराबर 15 है ना, तो यहाँ पर 1 रखेंगे यानी कि a प्लस 2 टाइम्स ऑफ -1 बराबर 15, यानी कि a माइनस 2 बराबर 15 यानी कि a बराबर 15 प्लस 2 यानी कि 17, a बराबर कितना आ गया 17 आ गया। n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि a की वैल्यू 17 रख दो, n की वैल्यू 10 रख दो, यानी कि 17 प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू डी की वैल्यू क्या स्टूडेंट -1। ठीक है, डी का वैल्यू क्या स्टूडेंट -1 है ना, ध्यान से देखो ना, डी का वैल्यू क्या -1 है, तो 17 प्लस 9 मल्टीप्लाई -1 17 माइनस 9 बराबर कितना 8, n बराबर कितना 8। तो इस तरह का क्वेश्चन नंबर 4 जो है कंप्लीट हुआ, तो आशा करता हूँ बड़ा अच्छा लगा होगा। तो पॉज एट द बिलो डाउन 3 सेकंड का समय था, इसको उतारो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, मजे करो, खूब मजे करो। ठीक है, प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। इसको उतारो स्टूडेंट, बड़ा आसान क्वेश्चन है। ठीक है, कर लिया स्क्रीनशॉट, मिलते हैं। ठीक है, 5वां क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ठीक है। सो स्टूडेंट जो है 5वां पार्ट करते हैं। कह रहा डी बराबर 5 है, S9 बराबर 75 है, ए बराबर हमें ए का वैल्यू ए की वैल्यू निकालनी है और A9 की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, S9 की वैल्यू हमें पता है 75 है। ठीक है ना, तो S9 की हमें पता है, तो सॉल्यूशन करते हैं। यानी कि Sn बराबर क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, पता है ना हमें, तो S9 कर देते हैं, तो 9/2 a की वैल्यू हमें पता नहीं है 2a, n की पता है 9 माइनस 1, d की वैल्यू पता है 5। ठीक है ना, तो S9 की हमें पता है 75, तो 75 रखते हैं, बिल्कुल रखते हैं भैया। S9 की पता है ना 75, तो यहाँ 75 रख देते हैं। तो n की हमें क्या है, n बराबर क्या है, ध्यान से देखो, n की पता है क्या है, n भी क्या है यहाँ पर 9 है, देखो वेयर लिख दो यहाँ पर n बराबर 9 है, क्योंकि Sn है ना, n तो 9। ठीक है, ये n है तो ये 9 है, यानी कि
ये n है, Sn है, तो n की जगह क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, मतलब n बराबर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो n की जहां पर भी n दिख रहा है वहां पर 9 रख दो, और S9 की वैल्यू हमारे पास 75 पड़ी, तो यहाँ पर 75 रख दिया हमने। आई बात पकड़ में, क्लियर है ना बात। 9/2 2a प्लस 9 - 1 यानी कि 8 इंटू 5 75 9/2 2a 8 पंजे 40, 2 को इधर रखेंगे तो 75 गुणा 2/9 2a प्लस 40, ठीक है। ठीक है ना, ठीक है, आई बात पकड़ में। यहां से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 75/9 गुणा 2, यहां से जब 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचा, a प्लस 20, 2 से 2 कैंसिल किया तो क्या बचा, a प्लस 20 इक्वल टू हमारे पास 75/9 ही तो बचेगा, ठीक है ना। a प्लस 20 इक्वल टू हमारे पास क्या बचा, 75/9 बचा, नहीं बचा, ठीक है ना। हाँ हाँ, तो बचा क्या, 75/9 बचा हमारे पास, ठीक है ना। एक बार और ध्यान से देखो, Sn बराबर क्या है, n/2 2a प्लस n - 1 इंटू d, वेयर n इक्वल टू 9। तो Sn बराबर जहां पर n है वहां पर 9 पुट किया हमने, 9/2 2a प्लस 9 - 1 इंटू 5, ठीक है। d की वैल्यू में पता है 5 है तो 5 पुट कर दी, तो 9/2 2a प्लस 8 गुणा 5, ठीक है, तो 8 पंजे 40, 9/2 2a प्लस 40 हो गया बराबर 75। मैंने क्या करा, इस 2 को इधर ले गए 75 के बगल में, और 9 को नीचे ले गए, कोई दिक्कत थोड़ा ना है। तो 2a प्लस 40 बचा कितना, 75 मल्टीप्लाई 2/9। अब मैंने अगली लाइन में क्या करा, 2 यहाँ से कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, a प्लस 20, 2 से 2 को कैंसिल किया तो a प्लस 20 बराबर कितना बचा, 75/9। अब इस 20 को इधर ले जाता है अगली लाइन में, ठीक है ना। बेयर n बराबर 9 को हटा देता हूँ, पता चल गया आपको, ठीक है ना। n बराबर कितना है, यहाँ n बराबर कितना है पता कर लो, 9 है, ठीक है ना। n बराबर 9 है, पता चल गया आपको, यहीं से पता चल जाता है ना, ठीक है। अब जो है क्या करना है, a प्लस 20 बराबर कितना, 75/9, a बराबर कितना 75/9 माइनस 20 अपॉन 1, 9 की मल्टीप्लाई 20 में करेंगे तो a बराबर 75 20 गुणा 9 अपॉन में 9, तो a बराबर क्या है 75, 9 दूनी 18 180 माइनस अपॉन में 9, 180 में से 75 घटा देते हैं। तो ध्यान से देखो, 10 में से 5 गया 5, 7 बचा तो 100 है ना, 105 बचा, क्या बचा 105, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 7 गया 0 है ना, तो 105 बचा, क्योंकि देख लो 105 प्लस 75 करते हो तो 5 5 1 8 180, हाँ तो क्या आ रहा है 105 ही आ रहा है, 105 में 75 जोड़ के भी ऐड कर लेंगे तो 180 आएगा, यानी कि 180 में से 75 घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 105 बचेगा, ठीक है। 75 में से 180 घटाएंगे तो 105 मिलेगा, लेकिन साइन कौन सा होगा, माइनस का होगा, माइनस का 105/9, ठीक है। इसको क्या करते हैं, ऊपर नीचे 3 से काटते हैं, जब 3 से काटेंगे तो 3 तिया 9 15 बन गया, तो 3 पंजे 15 और 3 से काटा तो एक ही वैल्यू क्या आ गई 35, माइनस का 35/5 आ गई, ठीक है। तो माइनस का क्या आ गई, एक ही वैल्यू 35/3 आ गई, सॉरी 35/3 आ गई, तो ये एक ही वैल्यू हो गई, एक ही वैल्यू में निकाल दी। तो अब हमें क्या पता, हमें क्या करना, अब हमें क्या करना, a9 की वैल्यू निकालनी है, कोई दिक्कत थोड़े ना है, a9 की निकाल लेंगे। an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से, a9 n की वैल्यू क्या है 9 है, तो a9 a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। a9 a की वैल्यू हमें क्या पता है, -35/5 -35/3 प्लस 9 माइनस 1 8, डी की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, डी की वैल्यू क्या है हमारे पास 5, तो 5 रख देंगे, ठीक है ना। तो a9 इक्वल टू हमारे पास क्या है, माइनस का 35/3, 8 पंजे 40 अपॉन में 1, तो a9 इक्वल टू हमारे पास 35, 40 गुणा 3 करेंगे अपॉन में 3 करेंगे, तो a9 इक्वल टू हमारे पास माइनस का 35,
4 तियाँ 12 120 अपॉन में 3। 120 में से 35 गया तो स्टूडेंट क्या बचा, 10 में से 5 गया 5, 11 में से है ना, 11 में से 3 गया कितना बचा, 8 बचा, 85 तो बचा। देखो ना 9 10 11 85 बचा, यानी कि A9 की वैल्यू क्या है हमारे पास 85/3 आ गई। क्या आंसर सही है? यस स्टूडेंट बिल्कुल सही आंसर 85/3। ठीक है, और A की वैल्यू कितनी आ गई, -35/3 आ गई, और A9 की वैल्यू कितनी आ गई 85/3 आ गई। एक बार और देख लो, D की वैल्यू 5 है और S9 की वैल्यू 75 है। तो Sn बराबर n/2 2a + n - 1 × d। n की वैल्यू 9 है तो जहाँ पर n दिख रहा है 9 पुट कर दो। तो स्टूडेंट मैंने सीधा सीधा 9 पुट कर दिया। S9 की वैल्यू हमारे पास पता है 75, तो 75 रख भी दी। 9/2 2a + 9 - 1 8, और D की वैल्यू 5 है तो 8 × 5। ठीक है, 75 बराबर 9/2 2a + 40। ठीक है, तो 2 को इधर ले गए, 9 को नीचे ले गए, तो 2a + 40 रह गया। यहाँ से क्या करा मैंने, 2 कॉमन लिया तो a + 20 बचा, तो 2 से 2 कैंसिल किया, तो a + 20 बराबर 75/9। अगली लाइन में 20 को इधर ले जाते हैं तो a + 20 बराबर 75/9। 20 को इधर ले जाएंगे तो 75/9 - 20। ठीक है, एलसीएम ले तो 1 की मल्टीप्लाई 75 में तो 75, 9 की मल्टीप्लाई 20 में तो 20 × 9 अपॉन में 9। ठीक है, a बराबर 75 - 180/9, तो a बराबर -105/9, यानी कि a बराबर -35/3। a की वैल्यू क्या आ गई -35/3। an बराबर क्या होता है a + n - 1 × d। a9 की वैल्यू जहाँ पर n है वहाँ पर 9 पुट कर देंगे, तो a9 बराबर a + 9 - 1 × d। तो a9 बराबर a की वैल्यू हमारे पास अपनी निकाली हमने, क्या निकाली -35/3, वो यहाँ पुट कर देंगे की तरह। 9 में से 8, और D की वैल्यू क्या हमारे पास 5, तो 8 × 5 40 हो जाएगा, तो -35/3 + 40। ठीक है ना, 1 की मल्टीप्लाई 35 में तो 35, तो 40 की मल्टीप्लाई 3 में तो 40 × 3 क्या हो जाएगा 120, यानी कि -35 + 120/3, तो A9 बराबर 85/3। तो A की वैल्यू क्या हो गया क्या आ गई हमारे पास -35/3, और A9 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 85/3। तो इस तरह का हुआ है क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मिटाल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर स्टूडेंट, थैंक यू। है ना, अगर वीडियो अच्छी लगे तो, अगर वीडियो सच में अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में जरूर लिखिए आपको जिस तरह पढ़ाना है मैं उस तरह पढ़ाऊंगा, और दिल खोल के पढ़ाऊंगा, और एक एक स्टेप को बताऊंगा। लेकिन आप कमेंट में बताइए ना आपको किस तरह का चाहिए, क्या आप किस टाइप के विद्यार्थी हैं, क्या आप कमजोर विद्यार्थी, क्या आप बहुत तेज विद्यार्थी हैं, बहुत अच्छा पढ़ लेते हैं, क्या आप बहुत जल्दी कवर कर लेते हैं। तो आपको कमेंट में बताना होगा स्टूडेंट, जहाँ पर दिक्कत आई हो वहाँ पर कमेंट कीजिए। ठीक है ना, आप कमेंट करेंगे तो मैं आपका जो है आपको बताता रहूँगा। ठीक है, तो तो मिलते हैं अपने लेक्चर में, तब तक के लिए मिटल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर। और मैथमेटिक्स जो है प्रैक्टिस पर डिपेंड करती है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप क्या होगे, जीवन में महान बनते जाओगे। ठीक है ना, उतना ये आपके लिए अभी तो थोड़ा सा हार्ड लग रहा होगा, टुच्चा सा लगेगा, फिर धीरे धीरे क्या होगा कम, मतलब आसान बनता जाएगा। ठीक है ना, ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, आपको प्रैक्टिस करना है डेली। ठीक है ना, 3-4 पन्ने रोज एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अपने आप आता रहेगा। एपी बड़ा आसान चैप्टर है, कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा 6 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है इसमें। ठीक है ना, तो प्रैक्टिस करते रहिए, मेरी यही कामना है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और नीचे कमेंट में कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।